न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। ऐसा बात है सर, देखिए यहाँ पहले नंबर तो यहाँ कला नहीं होता है, यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। आप करती थी? हाँ हाँ, कहने का मतलब है कि हमको कम उम्र में जैसे हमको ज्ञान नहीं था कि क्या होता है। अब जैसे जैसे इन लोग बताए वैसे वैसे हम किए हैं, समझिए। यहाँ मोजा नहीं होता, यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। हाँ, नहीं हम पढ़े लिखे नहीं, नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है। कितने उम्र से आपको जो है कि इस लाइन में ढकेल दिया गया? हमको 12-13 बरस की उम्र में इस लाइन में उतार दिया गया। आज 16-17 बरस हम ये लाइन में थे। अब हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। ये प्रधान जी पे ये लोग कहती हैं कि दवा देकर लड़कियों को जवान बनाया जाता है, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, 10-12 साल की लड़कियां होती हैं, दवा देके, सुई देके, गिरोट देके इन लोग को जवान कर दिया जाता है। अब इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है, अब इन लोग का पेशा बन चुका है। उस लड़की के संगे जल्दी से जवान हाँ जवान हो जाए, जल्दी से चैन अंगूठी पहने, पॉकेट में नोट आए, इसी बात का इंतजार रहता है। अच्छा, पहले ये लोग नृत्य सिखाती हैं? हाँ, नहीं नृत्य कहाँ सिखाती, इन लोग का मांगे कहाँ नृत्य होता है, नृत्य नहीं सिखाती हैं। ये अपने ही घर में जब इन लोग पे अंगुली उठा है तो बावा तबला झूठे कर रख दे रही हैं। हाँ, झूठ मूठ का कि लोग देखे कि हम कलाकार हैं, अब बस बजाने लग रही हैं। अब हाँ, हमारे प्रधान जी पे अच्छा, आपके साथ कैसे आप इस लाइन में आए और कैसे जो है देखिए, हाँ देखिए, कहने का मतलब है कि हम इस लाइन में कैसे आए। हमको ज्ञान नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ी, हम सोचे कि ये गंदा काम है। फिर हमारा बच्चा हुआ। कैसे बच्चा हुआ नाजायज। हाँ, आप संबंध बना? हाँ, तो संबंध बनाते। अच्छा ये बताइए, एक गो बेसवाए लोग के पास 4-5 गो बच्चा है बिन शादी के। भी बिन शादी के? हाँ, नहीं, हमारे बिन शादी के हमारा एक बच्चा है जिससे हम शादी किए हैं, वो उन्हीं का बच्चा है। और जब शादी हम किए तो एक बच्ची उनसे हुई शादी के बाद। 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हमको हो गया। फिर हमारा बच्चा जब होशियार हुआ, जब हम भदौरा सिटी मंटेसरी में उसका एडमिशन करवाए तो हमारे बाप का नाम पूछा गया तो मेरे भाई का नाम दिया गया। तब हमको ज्ञान आया कि रे बाप, ये कल के दिन हमारा लड़का बड़ा होगा तो ये बोलेगा कि मेरी माँ बेसवा है, अरे ये रंडी का लड़का है। तब हम अपने बच्चा के भविष्य के लिए एक साधारण आदमी कंपनी में काम भी कर लेते हैं, ऑटो भी चला लेते हैं, अपने पूरी घर को त्याग के हमारे चलते हम रोए गाए। हमारे पे वो बेचारा, उनका एहसान है कि हमारी मजबूरी देख के हमसे शादी ब्याह कर लेंगे। हाँ, शादी कर ले। कोई ईर्ष्या नहीं रहती आपसे? नहीं, हम 3 बरस से हम निकाह कर चुके हैं। हम शादी की जिंदगी में हम गलत काम छोड़ दिए। हमारा आदमी बम्बई रहते हैं। आज भी लोग आपको याद करते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं? नहीं, सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम ये काम किए ना तो पूरा मेरा रंडी लोग, तो हमको इसका अफसोस नहीं है, तब पूरा मेरा व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारी शादी का फोटो डाल दी। तो सब आदमी जान गया कि ये शादी हो गया। तो हमको सब जान गया कि शादी हो गया, हमसे कोई ये चीज़ से मतलब नहीं है। अब प्रधान जी पे ये जो आरोप लगा रही है कि प्रधान जी रंगदारी मांग रहे, घूस मांग रहे हैं, जो दूसरे का घर लूटता होगा, जो दूसरे के आदमी को बर्बाद करता होगा, जो खुद दूसरे का घर बर्बाद करे, वो किसी को क्या रंगदारी देगा? यहाँ के लोगों का कहना है कि जितने भी वैश्या हैं वो लोग तवायफ हैं, वो लोग बहुत सारा पैसा कमा के, करोड़ों रुपया कमा के और करोड़ों की संपत्ति कई जगह बनाई है। ऐसा आप भी बनाए हैं क्या? हाँ, हम भी बनाए। कहाँ? देखिए, पहले नंबर हम जहाँ के बुनियाद है उस मोहल्ला के, उस मोहल्ला में 2-3 जगह घर बनाए, थोड़ा जमीन किने, फिर बनारस में फ्लैट किले अपने नाम पे 28-29 लाख का। तो ये बताइए कि कला को बदनाम किए कि कला करती हैं। इन लोग से इंटरव्यू लिया जाए कि कला कौन सा स्कूल में इन लोग करती हैं। ये कला नहीं है, ये कस्टमरों को ये अपने जाल में फंसा के ये लूटने का इन लोग का परंपरा हो गया। अच्छा, इतना पैसा आप बता रही हैं, एक कस्टमर से कितना आप लेती हो? एक कस्टमर से नहीं ना। अब जैसे यहाँ तवाइफ लोग जो हैं, बेसियाई लोग, जैसे एक 10-20 गो आदमी को पार करती हैं, समझ रहे ना। एक दिन में 10 आदमी हो जाए, 20 आदमी हो जाए, इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोग के नेजा घट्टा पड़ चुका है, समझ में आया। वो सब पैसा बटोर के अब कुछ आदमी को इन लोग मोहित करके अपने जाल में सारा उसका खेती बाड़ी कुल पर पैसा कुल लिखवा के जब वो कंगाल हो जाता है तो जैसे झाड़ू बाहर के आदमी फेंक देता है कचरा, उस तरह ये बेसवाई लोग फेंक देती है। फिर दूसरे के देखिए, हमसे भी गलती हुआ होगा। हम कितने लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमसे देखिए हम कुछ भी थे, ये लाइन के जरूर थे, आखिर हमारे दिल में किसी का हम चाहते नहीं थे कि हम किसी को उतना लूटे या किसी को बर्बाद करें। हम शुरू से ये चीज, जितना आप यह कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि आपको पैसा देकर, बरगलाकर और जो है कि हड़काकर आपसे बुलवाया जा रहा है। नहीं, एक बात सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, हमसे पैसा देके बुला लेंगे, पूरी हमारे जिम्मेदार लोग भाई लोग हैं, पूरा यादव जी हैं, रिटायरमेंट सब आया है, उन लोग को भी पैसा देके कोई खरीद लिया है?
जाके वहाँ पे देखिए इन लोग का इंटरव्यू लीजिए। कोई सब ये चीज़ से विरोध कर रहा है। अब प्रधान जी को हमको खरीदे नहीं है। जब आवाज़ उठाया गया कि एक नेक आदमी को बदनाम किया जा रहा है, अच्छा ये बताइए वो गलत होते तो एक ही बार में वो हार जाते, दूसर का प्रधान नहीं बनते। ये सिर्फ 5-10 घर जो रंडियों लोग का बेसवाए लोग का है, सिर्फ वो प्रधान जी को बदनाम कर रही हैं कि प्रधान जी रिश्वत लेते। अच्छा ये बताइए हमारे संग कोई घटना होगा, आज हम शरीफियत की जिंदगी जी रहे, इस मुकाम को छोड़ चुके, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस नरक से आए तो फिर हम उस नरक में जाएंगे, हमारी बदनामी होगी। यानी कि आप वो लोग करेंगे कि फिर से आ जाओ। हाँ, बहुत हमारे पे दबाया आया, अरे तुम शादी मत करो, तुम्हारा गुजर नहीं होगा, देखना इससे गरीबी बर्दाश्त नहीं होगा, ये लाइन में आ जाएगी। नहीं डांस कर लेते हैं के अरे डांस वांस नहीं होता है जी, वो डांस को बर्बाद करके तनी। अच्छा ये बताइए बड़ा बड़ा स्कूल में नाम लड़की लोग का होता है, वो नहीं डांस कर लेती हैं। तो डांस का मतलब कला ये होता है। तो कला स्कूल में बच्ची लोग पढ़ाती हैं तो उन लोग का कभी डांस भी आता है कि सब बच्चा का माँ बाप देख रहे हैं, तो उसको कला कहता है। ये कला नहीं है इन लोग का कोई। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का ये मतलब है कि जो दूसरे का घर बर्बाद करके दूसरे का सुहाग को उजाड़ के ये अपना सुहाग बता रही हैं कि हम लोग का दिल लग जाता है इस आदमी से तो हम लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो ये बताइए कि बिना शादी का बच्चा नाजायज ही ना होता है। इन लोग का अपने भाई बाप का मामन का नाम डालते हैं। इन लोग के आधार कार्ड से आप पता कर लीजिए कि ये गलत है कि सही है। हम ज्यादा इंटरव्यू क्या दें? ये दुनिया को पढ़ा सकती, हमको नहीं पढ़ा सकते। उसी लाइन से हम गुजरे हैं, हमारे पे गुजरा, हम निकल के ये जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, यानी कि आप उसी लाइन में थी। हाँ। और अपने शरीर को बेचती थी पैसे से। हाँ। है कि नहीं? हाँ, हाँ। और अब नहीं करती है? कितने सालों से छोड़? हम 3 बरिस से हमारा बच्चा होशियार हुआ, हमको नॉलेज हुआ। अच्छा ये बताइए चोर बदमाश जो भी अपराधी लोग को अगर पुलिस थानेदार पकड़ता है तो अगर वो सच्चाई रूप से अपना गुनाह कबूल कर देता है ना, तो सरकार उसकी भी सजाए को कम कर देता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए अगर हम गुनाह किए हैं, चाहे हमसे गलती हुआ है, हम ये चीज़ की शिकार हुए, हमको नॉलेज हुआ, ये चीज़ से हम हट गए कि हो सके हम गलत करेंगे, हमारे बाल बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, आए वाली हमारी पीढ़ी गंदी होंगी। ये 10-5 घर हैं जो ये पूरी डंगडोल करी हैं, अब बाकी कोई नहीं है। सब ये चीज़ का विरोध कर रहा है। अब प्रधान जी पे गलत ये इजलेम लगाया जाता है। जो दूसरे का खुद लूटेगा वो किसी को क्या दक्षिणा देगा, वो किसी को क्या रिश्वत देगा? प्रधान जी पे ये सरासर गलत बात है। हमको प्रधान जी से कोई मतलब नहीं है, हम उस मोहल्ला रहते हैं, हमको कोई लालच नहीं। मतलब हमको है तो मेरे आदमी से है। हाँ, गाँव के समाज के प्रधान हैं तो भैया उनकी मान्यता है कि प्रधान है, तो कोई समस्या होगा तो हम प्रधान जी से कहेंगे ना कि प्रधान जी हमको फलाना बोल रहे हैं, धमाका बोल रहे हैं। तो प्रधान जी गरीबों का सहायता करते हैं और कुछ नहीं। प्रधान जी गलत नहीं है, हमको कोई दवा कोई लालच नहीं है। अगर लालच करना होता तो हम फिर से वो नरक में नहीं जाते। हम क्यों किसी का लालच करेंगे? हम ईमान से बोल रहे हैं, हमको मर के ऊपर जाना है, हम कोई झूठाई नहीं बोल रहे। इन लोग की स्थिति हमसे पूछा जाए, ये दुनिया को पढ़ा सकती हैं, ये दुनिया को चुतिया बना सकती हैं। आखिर उस लाइन से हम गुजरे हैं। हमसे दस्तार पूछिए, नाच मोजा नहीं होता है, शरीर का व्यापारी होता है। 10 साल 12 साल की लड़की को सुई दवाई दे के जबरदस्ती गर्भ करके इन लोग से वेश्यावृत्ति कराया जाता है। एक सवाल और है कि जैसे कि जो बड़े लोग हैं कहते हैं कि आप उन लोगों का बच्चा पेट में पालती हैं और पैदा करके फिर दे देती हैं, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, एक बात सुन लीजिए, देखिए इन लोग बेशादी का, अच्छा ये बताइए गलत काम नहीं करती तो इनका बच्चा कहाँ से आता है? ठीक है, इन लोग कह रही कि हम लोग एक से दिल लगता है तो हम लोग एक से दिल लगता है तो हम लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए जिनसे बच्चा पैदा करती हैं तो आधार कार्ड पे उनका नाम ना देना चाहिए कि अपने भाई का नाम देना चाहिए? तो ये नाजायज ही ना है। हाँ, तो हमारे चलिए दोस्तों, ये थी यानी कि आप देह व्यापार करती थी और अब नहीं करती हैं, 3 सालों से ये शादी कर ली। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।